देखिए, अगर आप फुटबॉल को लोगे, इसको आप ये मान के चलो कि 3D में ही है, फुटबॉल है, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा? पूरा 4πr²। कारण देखो, कारण क्या है, जब हम बॉल पे पेंट करेंगे, एक बॉल है हमारे पास और उसमें अगर हम क्या करना चाहें, पेंट करना चाहें, तो पेंट क्या होगा, सरफेस पे होगा, उसके किस पे, कर्व पे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको क्या बनाते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इन दोनों फिगर में अंतर क्या आया? अंतर देखो ये आया, अगर आप एक चीज देखो, इसमें इस तरीके का सरफेस है ही नहीं, आप समझ रहे हो, इसमें इस तरीके का सरफेस है कहाँ, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि आप जब बॉल को काट के देखोगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। बाउल नहीं देखे? बाउल देखिए, ऊपर तो क्या होता है, सर्कल होता है, और नीचे वो इस तरीके से होता है। तो ये इसका तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है, 2πr², ठीक है। प्लस इसमें ऊपर का जो सर्कल है वो जुड़ जाएगा, πr², इसलिए क्या हो जाता है, 3πr²। क्या हो जाता है? रिद्धि, रिद्धि बेटा यहीं पे बैठ जाओ, सामने, अभी सामने बैठ जाओ, सामने बैठो अभी। लो ये कपड़ा ले लो, लो इसे साफ कर लो। इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, चारों तरफ से ये गोल ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गोल मतलब गलत है कहना, लेकिन चारों तरफ से ये इस तरीके से कर्व्ड होगा, लेकिन ऊपर से ये कट जाएगा जब, तो ऊपर एक सर्कल नुमा एक फिगर आपको दिखाई देगी, उसका ही ये है। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये तो है यहाँ तक, क्या है ये, CSA। लेकिन अगर मैं TSA की बात करूँगा तो फिर πr² में से जोड़ना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, TS, ठीक है। इसलिए मैं अब इसे काट रहा हूँ। आया कुछ समझ? अगर कुछ बॉल, हम क्रिकेट तो खेलते ही हैं, बॉल कभी कभी फट जाती है बिल्कुल बीच से, कोस्को की बॉल आती है ना, वो बिल्कुल बीच से अलग हो जाती है, वो उसका वो टोटल सरफेस एरिया ये होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, और बाकी जो फुटबॉल है उसका जो CSA है वो ये होगा, 4πr², ठीक है। चलो अब करते हैं सवाल सीधे। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, रेडियस है जिसकी इतनी 10.5। पहला सवाल फर्स्ट का, फर्स्ट हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया स्फीयर का 10.5 रेडियस है, रेडियस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो CSA या सरफेस एरिया, CSA निकलेगा उसका, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, 4πr², 4πr², ठीक है। 4 × 22/7, R क्या है, 10.5 × 10.5, ठीक है। 105 बन रहा है, अगर दशमलव हटा दूं फिर भी 1.5 है, तो कितना आ गया, 1.5। जो भी अब इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। करें या ना करें, कैलकुलेशन तो अपने आप कर लिया करो तुम, है ना। 88 यहाँ से मिल गया मुझे, इंटू 15 की मल्टीप्लाई करो, 75, 15, 2 अंक के बाद दशमलव, 15.75 यहाँ से मिल गया,
अब इसकी मल्टीप्लाई आपको अपने आप करनी है जो भी आएगा वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, फिर भी देख लो 15 8 120, देखना जरा 1200 1500 के बीच में आ रहा होगा। कितना है? ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरे का फर्स्ट देखो। दूसरे में पहला अपने आप करना है। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? दूसरे सवाल में कहा गया है बच्चों, डायमीटर दिया हुआ है आपकी बार, कुछ नहीं है, वही है। हाँ, डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना है पहले में? 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसका रेडियस निकालें 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 4 इंटू मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 88 तो मिलेगा ही यहाँ से, गुना 7 जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर। 7 8 56, 56 और 5 61, 616। देखना यही है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि लिखने की इसे ज़रूरत है। ठीक है, करना है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। ठीक है, रेडियस कितना है? रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो टीएस से ओफा हेमिस्फीयर होता है कितना? 3 पाई आर। बहुत सिंपल है। आर 10 इंटू 10। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ और तो नहीं दिया है मैंने? 3.14 दे रखा है इन्होंने। ठीक, कर लेते हैं 3.14। क्यों दिया? क्योंकि इससे 100 बन गया। 100 बन गया तो ये 314 बन गया। बनाया नहीं बना भाई? वो 100 बना, दशमलव शिफ्ट हो गया और यहाँ से मिल गया हमें 12 4 942। चेक करो। ठीक है, बढ़े आगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons या balloon in the two cases। देखो बैलून होता है, हवा भरते हैं हम उसमें। सपोज करते हैं हम पहले वो इतना बड़ा हो गया, थोड़ी सी और हवा भरी तो वो इतना हो गया। होता ही है। इसकी हमने मानी 7 है, 7 ही है ना? वो बढ़ के कितनी होगी? 14। तो ये पूछ रहा है जब ये इतना बड़ा था इतना बड़ा हो गया है तो इन दोनों के सरफेस एरियाज में रेशो बता दो। रेशो का मतलब क्या होता है? कंपेयर करते हैं हम, अनुपात। यानी इसके अपेक्षा ये कितना बड़ा है या इसकी अपेक्षा ये कितना छोटा है, अपोन में रख देते हैं। सीधी सी तो बात ही है। ठीक है, जैसे अभी पता चल जाएगा। रेडियस ऑफ द BAL डबल ON या BALL, मैं भूल गया हूँ कंफ्यूजन में। BA डबल ON। ठीक है, रेडियस ऑफ द बैलून इन द फर्स्ट केस, इन द
फर्स्ट केस कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। देखना कितनी कितनी हल्की स्पेलिंग भूल गया मैं। एग्जाम में यही तो होता है, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है ना दिमाग में, तो छोटी से छोटी चीज़ भी ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं हम, और फिर याद ही नहीं आते। इसीलिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है ना, उसको मेरी सलाह ये होती है कि आप उसको रफ पेज पे कहीं पे भी नोट कर लो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई फॉर्मूला हम रट के जाते हैं, है ना, तो सबसे पहला काम क्या है? कॉपी मिलते ही रफ कॉपी का पेज बनाओ, एक रफ पेज बनाओ, उस पर डाल दो उसे कच्ची पेंसिल से, नकल के लिए नहीं, सिर्फ अपने याद के लिए। कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं, क्या हुआ है। चलो फर्स्ट केस में क्या है? 7 सेंटीमीटर है, और वो बढ़ के कितना हो गया? 14, यानी कि इन द सेकेंड केस कितना हुआ? 14। दोनों का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं सीधा का सीधा निकालूँ तो सीधा निकल जाएगा। रेशो बिटवीन टू एरियाज क्या होगा? एरिया इन द फर्स्ट केस अपॉन एरिया इन द सेकेंड केस। दोनों के दोनों केस कर ली। एरिया क्या निकलता है भाई? अगर हम बैलून का देंगे तो 4πr², 4πr², और ये भी नीचे क्या होगा? 4πr²। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ही R1 और R2 अलग अलग है ना, तो इसको मैं R1 कह रहा हूँ और इसको R2, ताकि ये मिक्सअप ना हो। 4π से 4π खत्म हो गया, 7 × 7, और नीचे 14 × 14। अब आप एक चीज़ देखोगे, 7 दूनी 14, यानी 1/4, ठीक है, 1/4 का, यानी यहाँ पे लिखो एरिया एरिया इन द फर्स्ट केस अनुपात हो जाएगा रेशो एरिया इन द सेकेंड केस बराबर होगा 1/4। इस तरीके से आंसर है, ठीक है। कंफ्यूजन बताओ? दो एरिया निकालने तो दोनों के कंपेयर किया, ठीक है। चलो खैर, मजाक कर रहा हूँ भाई वासु में तो। नहीं समझते, समझेंगे। ये इसमें समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि हर आदमी समझता है, लेकिन तब वो ज्ञान चला जाता है, मतलब ज्ञान का जो इकट्ठा करने की जो उम्र है ना वो चली जाती है। टाइम गया, टाइम वापस ही नहीं आता, वो आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए उसे। अगर कोई ऑप्शन भी होता तो आना नहीं चाहिए। हेमिस्फेरिकल बाउल है, ब्रास की बनी हुई, इनर डायमीटर उसका 10.5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग करनी है इस पर। हमारे पास में एक बाउल है सपोज करो, अब मैं टिन प्लेटिंग को छोड़ो, आप मैं उस पर पेंट कर रहा हूँ। वो प्लेटिंग मतलब पेंट के टाइप की है, लेकिन वो टिन की होनी है, जैसे टिन को ऐसे चिपका देते हैं ना, वही होनी है। और इनर डायमीटर उसका दिया हुआ है 10.5, और वो कह रहा है रेट दिया हुआ है टिन प्लेटिंग का 10 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपए है? 16 है क्या? 16 रुपये, 16 रुपये। पांचवा है ना। इनर रेडियस ऑफ द बाउल, कितना? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ऑफ द बाउल? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। बेटा अगर बाउल देखिए, अब ये कप है, कप को समझ के चलते हैं। टिन प्लेटिंग अंदर ही होगी ना, ऊपर थोड़ी ना हो जाएगी। ऊपर हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। बंद का फायदा क्या होगा? तो अंदर होनी है 2πr²। गुड मॉर्निंग। 2 × 22/7 × 10.5 ×
ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ करके देखता हूँ यहाँ पे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना मिलेगा मुझे 21। इक्कीस की और इसकी कर देंगे 42, 4 हो गए कह रही, 42 और 4 46। ठीक है, इतना हो गया इंटू 1.5। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, सब समझ गए होंगे, इनके टेबल्स याद है हमें आसानी से तो कर सकते हैं। 15 2 30, 3 कैरी हो गया 90, 90 और 3 93, 9 कैरी हुआ 60 और 9 69, एक अंक। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्या आया, हाँ क्या आ गया, CSA आ गया। एक बार चेक करो जरा, कुछ गलती तो नहीं है। 173.25 ये आ रहा है, ये कहाँ से, अच्छा 10.5 डायमीटर है, कहाँ पे, मैं तो, अच्छा डायमीटर है तो अपॉन 2 करना पड़ेगा इसका। अब अपॉन 2 होगा तो सीधा सीधा अपॉन 4 हो जाएगा। अब समझ रहे हो भाई, यहाँ पे भी 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता, तो मैंने क्या किया, अब वहाँ से तो मैं ऐसे कैसे लाया हूँ इसे, सिर्फ इसके नीचे क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, और इस या इसके नीचे 4 कर दो, एक ही बात है। सब सारे के टोटल के नीचे क्या आ गया, अब 4 आ गया। 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 1 3, 4 3 जा 4 2 जा 4 5। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, CSC। देखो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 16 रुपये। एक का कितना होगा बच्चों, 16/100 हो गया नहीं, और 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा 16/100 इंटू 173 इंटू 0.25। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, आंसर देखो जरा इसका कितना आ रहा है, 27.7। ठीक है, 16 की और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो पूरा आएगा लेकिन उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, खैर सारी कर देते हैं। 80 हो गया, 8 मिल गया, इधर देखो 32 और 8 40, 4 मिल गया, 48 और 4 52, 5 मिला, 112 और 5 117, 11 मिला, 11 27। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4, 1 2 3 4, ये आया है मेरा तो 27.72 रुपीज़। ठीक है, बताओ यहाँ तक कि कहानी में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये बहुत ही हल्का है, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है, 154। ठीक है, हमें रेडियस बतानी है और हमें पता ही है ये 4πr² होता है, भाई यही तो होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो अब आप देखोगे 4 इंटू 22/7 इंटू r², r² क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इंटू 7/2 इंटू, अच्छा 4 है, 4 इंटू 22। अब यहाँ पे देखा हमने r देखो क्या हो गया, 7 गुना 7/4 रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ, नहीं आया समझ में किसी के, अभी गर्ल्स के नहीं आया, अरे क्या नहीं आया, अरे स्क्वायर है ना, यहाँ पे कहाँ है स्क्वायर, तो अंतर तो देखा करो, पहली लाइन में क्या अंतर है दूसरी लाइन से, यहाँ पे r है सिर्फ, तो ये रूट बन जाएगा उधर 7/2, 3.5 है क्या, चेक करो 3.5 ही है, अच्छी बात है अगर 3.5 है।
भाई जब ये लाइन लिखते हुए चलते हैं 1 2 3 4 आपस में, इसको अंतर देखो ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया तो फॉर्मूला ही तो लिखा। इसमें और इसमें क्या अंतर आया भाई, सिर्फ इसका आया, इसकी जगह ये लिख रहा है, सबको पता है। फिर उसके बाद में क्या आया, अरे यहाँ तो आर स्क्वायर ही बचा और ये गायब हो गया, ये गायब नहीं हुआ, ये इधर आया है, आ तो गया है। और यहाँ भी इसमें और इसमें क्या अंतर आया, ये स्क्वायर था, अब ये नहीं लगा तो इसका मतलब उधर रूट लगेगा। ठीक है, अंतर नहीं करते, बस ऐसे ही देखते रहते हो, ऐसे ही देखते रहते हो, पता नहीं क्या करके रहेंगे। सवाल नंबर कौन सा है, 7वां। सातवें में है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लिख लो पहले से, द डायमीटर ऑफ द मून बराबर, अप्रोक्सीमेटली लगभग, नेग्लिजिबल है, लगभग क्या है 1/4। द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। आप समझ गए, ये दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमें क्या बताना है, सरफेस एरियाज में क्या बताना है, रेशियो बताना है। सरफेस एरियाज में क्या बताना है, रेशियो। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो, अगर हम किसी का भी मान लें तो दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है। डायमीटर किसका है, मून का, किसके बराबर है, अर्थ के, लेकिन बराबर नहीं है, ये लगा के बराबर है 1/4। अगर मैं किसका मान लूं, अगर मैं डायमीटर मानूं मून का, तो उसका 4 हो जाएगा। लेट डी, या क्या मान लें, x मान लेते हैं, लेट x बी द डायमीटर ऑफ द, मैंने मून का ही मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया, लेट x सेंटीमीटर बी द डायमीटर ऑफ द मून। अगर ये x इसका है तो बराबर ये क्या होगा 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ द अर्थ। हो गया नहीं, 4 से मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 4x हो जाएगा। 4x किसका हो गया, डायमीटर ऑफ द अर्थ। यही निकालना था इसमें। ठीक है, आगे तो आसान है। ये समझ में आया है नहीं आया? आज कुछ मौसम खराब है, अंधेरा हो गया, चलो कोई नहीं। ये चीज़ समझ में आई है नहीं, ये किताब में दी हुई है। अगर मैं अर्थ का ही मानूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन इससे थोड़ा सा और आसान पड़ जाएगा, आसान उससे भी है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से देखूँ लेट x बी द डायमीटर ऑफ द मून, और यहाँ से क्या हो गया 4x हो गया डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ से रेडियस क्या, रेडियस ऑफ द मून कितनी हो जाएगी बच्चों, x/2, और रेडियस ये r1, रेडियस ऑफ द अर्थ। और मैं इसको और थोड़ा सा ठीक लिखता हूँ, 4x/2 यानी 2x। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रेडियस ही लिखते हैं, इसको भी क्या लिखते हैं रेडियस, और यहाँ पे डाल देते हैं r1 और ये r2। ठीक है, r1 क्या हो जाएगा x/2 और r2 हो जाएगा 2x। अब ये रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल दो। तो देखो क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, क्योंकि दोनों ही फिगर तो स्फीयर है, गोल ही तो है। सरफेस एरिया क्या होगा इनका 4πr1² अपॉन 4πr2²। यही तो होगा या कुछ और होगा। देखो 4π से 4π खत्म हो गया। r1 कितना है बच्चों, x/2, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे r2 कितना है 2x, तो ये 2x का, और 2x को मैं 2x/1 लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही ना हो।
ऊपर से मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे से मिलता है 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1। एक तो ऊपर आएगा और ये बीच में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे करूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो 1/16। तो रेशो क्या होगा, रेशो अगर हम निकालें किसका, मून का, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ कितना बच्चों, 1/16। 1/16, 1:16 इसका अनुपात आ जाएगा। बता कोई कंफ्यूजन हो तो। चलो तो फिर इतने ही करने हैं, 7 सवाल करने हैं, ठीक है। 8वां और 9वां रह गया। चलो देखते हैं इसे किसी पीरियड में।